Good morning all of you, this is Tarang and today we are going to solve word problems of quadratic equations. Okay, the first question we have taken is the sum of two numbers is 15 and if the sum of their reciprocal is 3/10 find the numbers. ठीक है, जैसे कि मान लो एक नंबर दो नंबर है, दोनों का सम 10 है, अगर एक 5 है तो दूसरा कैसे निकलेगा, 10 - 5 5 ही निकलेगा। मतलब अगर दो नंबर का सम दिया हुआ है, एक पता है तो दूसरा निकालने के लिए माइनस करना पड़ता है, यही ना। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, अपोजिट। ठीक है, लाइक अगर मान लो 2 का रेसिप्रोकल निकालना है तो 1/2 हो जाएगा, 3 का रेसिप्रोकल निकालना है तो 1/3 हो जाएगा। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन ना, ये जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है ये 2000, 2005, 2023 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 15, दो नंबर का सम 15 है, तो मान लो लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। ओके, देयरफॉर सेकंड नंबर विल बी 15 - x। ये समझ में आ गया। ओके, अब सेकंड लाइन क्या बोला गया है, इफ़ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो x का रेसिप्रोकल 1/x और 15 - x का रेसिप्रोकल 1/15 - x, और इसका लेना है सम, और सम कितना है 3/10। यहाँ पे लिख लो ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, अब इक्वेशन बन चुका है, अब तो सॉल्व करना बाकी है। कैसे सॉल्व करोगे, LCM लोगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 1 से 15 - x को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 - x ही रहने वाला है, पीछे प्लस है, प्लस लगा लो। अब x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x रहने वाला है, बट नीचे x को मल्टीप्लाई करना है 15 - x से, राइट साइड 3/10 लिखा हुआ है, ऊपर देखो -x + x 0 हो गया, क्या बचा 15 बाई, नीचे मल्टीप्लाई कर ही लेना चाहिए, तो x × 15 ये हो गया 15x माइनस x × x ये हो गया x² इज इक्वल टू 3/10। ऊपर के दो नंबर्स कट रहे हैं ना, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। ओके, अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। ओके, 1 से, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15x माइनस x² ही रहने वाला है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 50 हो जाएगा। अब वापस से अरेंज कर लो पहले, ठीक है, सबको ले चलो राइट साइड, तो ये हो जाएगा x², नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, ये माइनस हो जाएगा, -15x और +5 0 आ गया। ठीक है, तो ये बन गया प्रॉपर लीनियर नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब लगा लो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो ठीक ठाक लगे आपको। तो लिखा हुआ है x² माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। देखो 5 × 10 = 50 होता है, और 5 और 10 को प्लस करोगे तो 15 हो जाएगा। तो आपने इसे स्प्लिट करना है x² माइनस 10x माइनस 5x के फॉर्म में, प्लस 50 अपने प्लेस पर है, इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में देखो x कॉमन है, क्या बचेगा x - 10, लास्ट टू टर्म्स में -5 कॉमन है, क्या बचेगा x - 10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x - 10 कॉमन है, तो फर्स्ट बच गया x और सेकंड में -5 इज इक्वल टू 0। बारी बारी से 0 से इक्वेट करा लो, तो x - 10 इज इक्वल टू 0 एंड x - 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ गया 10, और एक बार x इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपने x लिया था, तो एक बार 10 लो, फर्स्ट नंबर आपने x लिया हुआ है, एक बार 5 लो। ओके, अब सेकंड नंबर कैसे निकालोगे, सेकंड नंबर के लिए आपने लिखा हुआ है 15 - x, यहाँ भी सेकंड नंबर के लिए आपने लिखा हुआ है 15 - x, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों में सेम आंसर आने वाला है। 15 में से x मीन्स 10 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, और इस केस में 15 में से 5 माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा। ओके, तो अगर x 10 है तो सेकंड 5 आएगा, फर्स्ट x 5 है तो सेकंड 10 आएगा। देयरफॉर नंबर्स आर 5 एंड 10। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। देखो जब भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात आए ना, तो आप एज्यूम करोगे x और दूसरा हो जाएगा x + 1। अगर कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की बात आए तो आप लोगे एक x, तो दूसरा हो जाएगा x + 2। अगर कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स की बात की जाए तो एक लोगे x, दूसरा हो जाएगा x + 2। ठीक है, तो ऑड और इवन में एक ही तरह से एज्यूम करना होता है, और कंसेक्यूटिव रहेगा तो बस एक बढ़ा दो। ठीक है, अगर किसी का मल्टीपल आ जाए, जैसे मान लो 7 का मल्टीपल हो गया, तो एक ले लेना 7x, दूसरा ले लेना 7x + 7।
ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ोगे। अगर मान लो 4 का मल्टीपल बोला जाए तो एक ले लेना 4x, एक हो जाएगा 4x + 4। क्लियर? चलो यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ स्क्वायर इज दिस। तो कैसे इंटीजर्स लेने हैं, ऑड होने चाहिए, पॉजिटिव है। ओके, तो लेट द इंटीजर्स बी, एक मान लोगे x तो ये हो जाएगा x + 2। ओके, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, सम मीन्स प्लस किसका, स्क्वायर का, तो x² और x + 2 होल स्क्वायर, कितना आ रहा है सम का स्क्वायर, 290। सॉल्व करना है, x² अपने प्लेस पर प्लस ये a + b होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा लो क्या होता है, अगर a + b होल स्क्वायर लोगे दिस मीन्स a² + b² + 2ab। ओके, मीन्स x² + 2 का स्क्वायर + 2 × x × 2 दैट इज़ 4x = 290। अब देखो x² ये हो गया 2x² + 4x + 4 और इसे शिफ्ट करोगे तो -290 = 0। अब 2x² अपने प्लेस पर है प्लस 4x भी अपने प्लेस पर है, ये प्लस माइनस माइनस होगा, साइन माइनस का रहने वाला है, 286 = 0। अब 2 से कट जाएगा सब, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, तो ये आ गया x² + 2x - 143 = 0। ओके, अब ये हो गया प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करना क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना है। तो 11 × 13 और 13 × 11 143 होता है, ठीक है। तो x² इसको लिख सकते हो प्लस 13x - 11x - 143 = 0। देखो कैसे फैक्टराइज करना होता है। अब क्या करोगे ना, पहले ये जो गिवन नंबर इसे फैक्टराइज कर लो, तो ये 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 × 1 = 11, 11 × 3 = 33। अब 13 में से 11 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, तो ऐसे ही बहुत आसानी से ये पता चल गया। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में देखो क्या कॉमन है, फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन है, तो x + 13 बचेगा। लास्ट 2 टर्म्स में -11 कॉमन है, तो x + 13 आएगा = 0। दोनों में x + 13 कॉमन है, तो फर्स्ट में x और सेकंड में -11 बचा = 0। बारी बारी से 0 से इक्वेट करा लो, तो फर्स्ट x + 13 = 0 और x - 11 = 0। तो यहाँ पे आ गया x = -13 और यहाँ पे आ जाएगा x = 11। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया था ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है, यही होगा। तो आपने क्या एज्यूम किया था, एक एज्यूम किया था x और एक था x + 2, तो x मीन्स 11 और x + 2 मतलब 11 + 2 मीन्स 13। Therefore numbers are 11 and 13। ओके, चलो बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 2-digit नंबर is such that the product of its digits is 18 and when 63 is subtracted from the number the digits interchange their places, find the number। देखो मैंने आपको बताया है वैसे ही बनाना, आप जो 4 लाइन मैंने आपको 2-digit नंबर के केस में लिखने बताया था वैसा लिख दो। स्टार्ट करो, लेट टेंस प्लेस डिजिट बी एक्स, ठीक है। यूनिट प्लेस, यूनिट और वंस, यूनिट प्लेस डिजिट बी वाई, ठीक है। तो इससे नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा 10x + y और डिजिट्स को इंटरचेंज करके न्यू नंबर मिलेगा, न्यू नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ये हो जाएगा 10y + x, ठीक है। ये कैसे आता है ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 18, तो डिजिट्स यहाँ पे x और y है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो xy = 18। और दूसरा क्या बोला गया है, व्हेन 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो नंबर क्या है, नंबर है 10x + y, इसमें जब 63 सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो डिजिट्स इंटरचेंज, न्यू नंबर मिल जाता है 10y + x, हो गया। अब बनाओगे कैसे इसे,
तो सब्सटीट्यूशन लगा लो, पहले इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो। तो 10x, इस x को इधर ले आओगे तो माइनस होकर के बचेगा 9x, इस 10y को ले आओगे तो माइनस होकर के बचेगा 9y, और इस 63 को ले चलो राइट साइड तो ये प्लस 63 हो गया। अब देख सकते हो सब में से कुछ कट रहा है, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वस टू 7। ठीक है, अब किसी एक इक्वेशन में से x को या y को फ्री कर लो, तो x इज इक्वस टू 18/y लिख सकते हो। पुट करो, x का वैल्यू आप क्या लिखने वाले हो, 18/y माइनस y अपने प्लेस पर है, इसके नीचे कुछ नहीं में 1 है और 7। ओके, अब देखो तो यहाँ पर एलसीएम लोगे, कैसे सिखाया है मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर, 18 इंटू 1 18, तो 18 माइनस वाई स्क्वायर बाई नीचे y इंटू 1 वाई इज इक्वस टू 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 18 माइनस वाई स्क्वायर अपने प्लेस पर इज इक्वस टू 7 इंटू वाई 7y। अब थोड़ा सॉल्व करो, इसे अरेंज करो। सॉल्व क्या करना है, राइट साइड ले चलो सबको, तो 0 इज इक्वस टू पहले वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 18 इज इक्वस टू 0। अब दिख रहा है ना, 9 2 से 18 होता है, फैक्टराइज हो गया, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 2y माइनस 18 इज इक्वस टू 0। ठीक है, देखो फर्स्ट 2 टर्म्स में y कॉमन है तो बचेगा y प्लस 9, सेकेंड 2 में माइनस 2 कॉमन है, y प्लस 9 इज इक्वस टू 0, दोनों में y प्लस 9 कॉमन करोगे तो y माइनस 2 बचेगा, बारी बारी से 0 से इक्वेट कराओगे तो एक बार निकलेगा y इज इक्वस टू माइनस 9 और एक बार 2। अब माइनस 9 तो नहीं हो सकता है बिकॉज नेगेटिव डिजिट्स नहीं होते हैं, तो 2 ही इसका आंसर है। तो क्या निकला, y इज इक्वस टू 2 निकल गया, y इज इक्वस टू 2 आ गया, तो x कितना हो जाएगा, 18/y मीन्स 2, 2 9 जा 18, तो x का वैल्यू आ गया 9, देयरफॉर नंबर कितना हो गया 92। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन जब भी आएगा ना तो 2 चीज़ याद रखना, एक नोमरेटर और एक डिनोमिनेटर होगा, और जो भी रिलेशन होगा ना नोमरेटर डिनोमिनेटर से ही रिलेटेड होगा। यहाँ क्वेश्चन बोला जा रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द नोमरेटर, मीन्स डिनोमिनेटर बड़ा है। इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 होल 16/21 फाइंड द फ्रैक्शन। तो यहाँ पे फ्रैक्शन के लिए 2 चीज़ एज्यूम करना है आपको, डिनोमिनेटर और दूसरा कहा गया नोमरेटर। ठीक है, अब देखो कौन बड़ा है, तो बोला गया है डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस, तो डिनोमिनेटर बड़ा है, तो लेट नोमरेटर बी x, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, क्या बोला गया, 1 मोर मीन्स प्लस 1, ओके, देन ट्वाइस, तो ट्वाइस प्लस 1, तो फ्रैक्शन क्या बना यहाँ से, फ्रैक्शन हो जाएगा x/2x प्लस 1 बन गया फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन में बोला गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फ्रैक्शन को मीन्स x/2x प्लस 1 और इसके रेसिप्रोकल को मीन्स 2x प्लस 1/x, उल्टा कर लिया, का सम कितना होता है 2 होल 16/21 होता है। बन गया इक्वेशन। अब इसे सिंप्लीफाई करो, पहले कैसे सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर के, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। ओके, तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो एक बार लिखना होगा, 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, और नीचे 2x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है x से राइट साइड। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 58/21, 58/21। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर अपने प्लेस पर है, इसे मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1, अब 2x है, 1 इंटू 2x, 1 इंटू 1, नीचे 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, 1 इंटू एक्स, और 58/21। ओके, अब देखो तो ऊपर एक्स स्क्वायर का 2 टर्म है ना, एक यहाँ एक यहाँ, ये हो गया 5 एक्स स्क्वायर, 2x 4x प्लस 1, नीचे 2x स्क्वायर प्लस x, राइट साइड में 58/21। कुछ तो कट नहीं रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 21 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 58 से। एक बार लिख लो, 21 इंटू
5x² प्लस 4x प्लस 1 और 58 को मल्टीप्लाई करोगे 2x² प्लस x से मल्टीप्लाई करो तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,